हम सोए हुए थे, एकदम से वो ऊपर से आए हैं, दरवाज़ा उन्होंने टांग मार के खोला और एकदम से सारे के सारे अंदर आ गए हैं। कितने लोग थे? 6 लोग थे। मोहल्ले का उबाश था जो मुसलसल अपनी घर की छत के ऊपर हवाई फायरिंग करता था, मुख्तलिफ खवातीन को घर में लेके आता था। सिर्फ मना करने पर कि हमारी छत के ऊपर आकर हवाई फायरिंग ना करो, बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। 16 गोलियां मारी गई मार्शल को। मेरे साथ उनकी मिसेज भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी आंख के नीचे भी अभी तक तशद्दुद के निशान है और इन पे भी तशद्दुद किया, इनको मारा गया। मार्शल कहता है कि मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दो, इनको कुछ ना, कहता नहीं, आज तेरी सारी नस्ल को ही ख़त्म करना है। बोंडों पे भी लड़के आते थे रात को, सब कुछ ही होता था। मैं अपने बेटे को नहीं बताती थी। मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनके नौजवान बेटे को सिर्फ मना करने पर कि हमारी छत के ऊपर आकर हवाई फायरिंग ना करो, बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। 16 गोलियां मारी गई मार्शल को। मार्शल का कसूर ये था कि हमारा इलाका शरीफों का है और वो मोहल्ले का उबाश था जो मुसलसल अपनी घर की छत के ऊपर हवाई फायरिंग करता था, मुख्तलिफ खवातीन को घर में लेके आता था और उसने मना किया कि यार हमारे मोहल्ले में बहू बेटियां रहती हैं, इस तरह के काम ना करो। लेकिन उस शख्स को ये गवारा ना हुआ और उस शख्स ने रात के अंधेरे में इनके घर में एंटर हुआ है, छत के थ्रू दरवाजे काटे हैं और बेदर्दी के साथ उसके बेडरूम में उसको मर्डर कर दिया है। मेरे साथ उनकी मिसेज भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी आंख के नीचे भी अभी तक तशद्दुद के निशान हैं और इन पे भी तशद्दुद किया, इनको मारा गया। मेरे साथ मौजूद है फैमिली, इनसे बात करते हैं कि हुआ क्या था, असल मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जी दुख तो बहुत बड़ा है। यकीनन आपका इकलौता बेटा था, 3 बहनों का भाई था, आपने पता नहीं कितनी मन्नतों से लिया था। क्या वजह बनी कि उसको मर्डर कर दिया गया? मेरा बेटा यही है जो आप बोल रहे हैं। वो हमारी छत पे फायरिंग करता था। वो जो भी शूटर बना रहा था, बच्चे जाते थे, मैं खुद देखती थी ऊपर ये क्या कर रहा है। वो होंडों पे भी लड़के आते थे रात को, सब कुछ ही होता था। मैं अपने बेटे को नहीं बताती थी। जब मेरे बेटे को खुद ही बाजें आना शुरू हो गई, 2 साल से फायरिंग हो रही थी। ये नहीं कि एक दिन का मामला हो। वो हमारा नुकसान करना शुरू हो गया। मेरी टैंकी तोड़ दी पानी वाली, एसी के वो भी तोड़ देता था। मैंने बोलना कोई बात नहीं, हम ठीक करवा लेंगे, कुछ नहीं होता, छेड़ना नहीं किसी को। मैंने अपने बेटे को मना भी किया तो दरख्वास्त नहीं देनी, पर मेरे बेटे ने पता नहीं किसी के कहने में आके दरख्वास्त दे दी है कि पता नहीं खुद दी है, मुझे इस बात का नहीं पता। शानी पकड़ा गया है। शानी 3 दिन के बाद पुलिस ने छोड़ दिया, फिर धमकी दी है, फिर उधर गए हैं, फिर सुलह करवा दी उन्होंने। कौन से थाने में? नारकली वालों में। शानी वही लड़का है जिसने मर्डर किया आपके बेटे को? हाँ जी। फिर उसका घर भी पास ही है ना, साथ तो इकट्ठे घर हैं। मेरा बेटा भी आ रहा है बाहर से, वो भी आ रहा है, इकट्ठे भी गए हैं। इधर से जोड़ मेल हो रहा है। उसने कभी ऐसे हमें मालूम ही नहीं होने दिया कि इसको कुछ करेगा। मुझे बताइएगा कि शानी जिसने आपके बेटे को मर्डर किया है, करैक्टर वाइज कैसा था? मोहल्लेदारों के साथ उसका हुस्न सलूक था कि किस तरह का था लड़का? उसका किसी के साथ भी सलूक नहीं था। उसने अपने माँ बाप को, बाप बहुत हो गया है, माँ को निकाला हुआ है, भाइयों को निकाला हुआ है, किसी को पास नहीं रहने देता, किराएदार सिर्फ रखे हुए हैं उसने। मोहल्ले में पहले किसी ने दरख्वास्त नहीं दी कि ये इस तरह के काम करता है छत के ऊपर? किसी ने नहीं ना दी। मेरे बेटे को किसी ने पसरा लिया है कि तू दरख्वास्त दे, तेरी छत लगती है। मेरा बेटा पता नहीं किसी के कहने पे आ गया, जब मर्जी से दे दिया। उसने खोल इकट्ठे किए हैं गोलियों के और दे दिए उधर। ये गुनाह था आपके बेटे का? मेरे बेटे का इतना ही गुनाह है कि इसको रोका जाए। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारी भी बीवी हैं, इतना ही गुनाह है। इससे ज़्यादा मेरे बेटे की कोई दुश्मनी नहीं इससे थी, ना हमारी कोई दुश्मनी शानी से। मेरी बहन मुझे बताइएगा कि आपकी आंख के नीचे अभी भी कुछ निशानात हैं, हुआ क्या था? किस तरह वो आगे छत पे एक्सेस किस तरह मिल गई उनको? हम सोए हुए थे भाई, एकदम से वो ऊपर से आए हैं, दरवाज़ा उन्होंने टांग मार के खोला और एकदम से सारे के सारे अंदर आ गए हैं। कितने लोग थे? 6 लोग थे। ठीक है। क्या कहा उन्होंने आकर? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, आते साथ मेरा मुंह दबोचा और इधर पिस्टल रख दी है और जल्दी से सारे बच्चे और मार्शल उठ के बैठ गए हैं। मार्शल कहता है कि मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दो, इनको कुछ ना, कहता नहीं, आज तेरी सारी नस्ल को ही ख़त्म करना है। ये किसने कहा था? ये शानी ने कहा था। और फिर उसको कहते कि जल्दी से फ़ोन अपना पकड़ा ताकि वो किसी को जल्दी से फ़ोन ना कर दे। इतना वो बातें कर रहे थे तो मैंने उसका पिस्टल हाथ से पकड़ के छीन के नीचे फेंका है और मैं नीचे को भाग गई हूँ। मैं नीचे अम्मी अब्बू, ऊपर शानी आ गया है
जब मैं अभी नीचे आई थी दरवाजे के पास ही पीछे से फायरिंग की आवाज़ आ गई और 2-3 बुलेटों की आवाज़ आई थी, बाकियों की आवाज़ ही नहीं आई थी। फिर मैं उन्हीं पैरों पे हम ऊपर को भागी हूँ मैं। जब मैं ऊपर गई हूँ तो वो मेरे जाने से पहले ऊपर से भाग चुके हुए थे सारे के सारे। कितने फायर मारे थे आपके शोहर को उन्होंने? उन्होंने 16 फायर मारे थे। ये जो निशान है, क्या आप पे भी तशद्दुद किया? जी, उन्होंने मुझे गन मारी थी, इधर भी और इधर भी सारे बट मारे थे। शानी के साथ पहले भी आपके शोहर का कोई तनाज़ा था, किसी किस्म की कोई रंजिश, कोई ऐसी बातचीत हुई हो? नहीं, ये 2 महीने पहले की बात है जब मेरे शौहर ने इसके खिलाफ़ एप्लीकेशन दी थी। तो एप्लीकेशन देने पर वो पकड़ा भी गया था, तो उसके ना यानी कि असला वगैरह भी बरामद हुआ था। दूसरे दिन वो वापस आ गया, तब उसने आके धमकी दी थी मेरे शौहर को कि अब तूने मुझे पकड़वाया है तो ये है वो है। तो मेरे शौहर ने, मैं तुझे फायर कर दूंगा। तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं ऐसा किया। वो इधर मैच हो रहा था तो इधर टीमें हैं थी, तो उनके ज़रिए ऊपर से कोई गया है। तो इस बात का हमें नहीं पता कि हमें यही है कि ऊपर ड्यूटी वाला गया है, क्योंकि छत पर ड्यूटी लगी होती है ना। तो हमें तो यही था कि ऊपर ड्यूटी वाले गए, हमें क्या पता कि कोई इसको पकड़ने आए। फिर उसने मेरे शौहर को जब धमकियाँ दी हैं ना, तो उसके बाद फिर से मेरे शौहर ने एप्लीकेशन दी है कि ये मुझे धमकियाँ देता है, मैं तुझे फायर कर दूँगा ये। तो इसकी आपस में फिर डीएसपी साहब के सामने सुलह भी इनकी हुई है, समझौता हुआ है। फिर उसके बाद सही जैसे सिलसिला चल रहा था, वो उधर बैठता था, वो मेरा शौहर गली में बैठा रहता था रात तक। ऐसा कभी कोई मसला ना, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था दोबारा ना कुछ। 2 माह के बाद वो आया तो उसने ऊपर से खिड़की तोड़ के अंदर घुसा है, दरवाज़ा खोला है बच्चे ने। तो फिर वो सारे 6 के 6 आए हैं नीचे, आके फायर करके चले गए। हाँ जी, मुझे बताइएगा कि आप बता रही थी कि आपका इकलौता बेटा था, 3 बहनें थी उसकी। जब आप ऊपर गए तो आपने किस हाल में देखा अपने बेटे को? मैंने हाल में देखा लत-पत खून में पड़ा हुआ था जी। मैंने फिर उसको नहीं प्यार किया, मैं नीचे ही उतर आई। मैंने बोला मैं अपने भाइयों को बुलाऊं, उधर से लड़के आए, इसको उतारने हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर वो आए हैं भाग के, उन्होंने उतारा है, चारपाई बिछाई है इधर। इतना ब्लड जा रहा है, फिर भी कह रहा है अब्बू मुझे मोटरसाइकिल पे ले जाओ, गाड़ी नहीं आनी जल्दी, मेरी सांसें टूटती हैं, पानी पिलाओ मुझे। बातचीत कर रहा था जब जख्मी था? कर रहा था। उसने आपके बाप को तसल्ली दी है, अब्बू मुझे कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ। मेरे बेटे ने चीख नहीं मारी, इतना बहादुर, रोया नहीं है, 16 फायर खा के नहीं रोया वो। अपने लखते जिगर को, जिसको आपने दुआओं से मांगा था, जब उसको खून में लथपथ देखा तो क्या कंडीशन क्या थी? किया, मैं जाम ही हो गई, मैं इधर पत्थर बन गई। भाई अब मैं क्या करूँ, इसको क्या हो गया, कैसे हो गया। मैं खड़ाक आया तो मुझे मुताब जाती, मैं सारी गोलियां खा लेती, बहुत कुछ दिमाग में कमाया, अब क्या मैं करूँगी। फिर मेरे इनके अब्बू ने बोला उसको 4 ही फायर लगे हैं, अंदर खोल मिल गया है, वो जख्म ही है, ठीक हो जाएगा। फिर मैंने बोला चलो ठीक हो गया। मेरा भाई बोलता है एम्बुलेंस जाने दे, हम पीछे चलते हैं रिक्शे में। मेरा भाई लेके गया, मैं गई हूँ अंदर, उन्होंने मुझे नहीं देखने दिया। फिर डॉक्टरों ने मुझे आगे ही नहीं जाने दिया, मैं उधर सीढ़ियों में बैठ गया। पुलिस का आपके साथ रवैया किस तरह का है? क्या मुलजमान को गिरफ्तार किया गया? आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है? जी, पुलिस ने काफ़ी हमें तसल्ली दी है कि आप टेंशन ना लिए, आपका काम होगा, आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। तो हम इसी उम्मीद में है कि पुलिस हमारे साथ पूरा तावन कर रही है और हमें इंसाफ मिलेगा। माँ जी, क्या अपील करना चाहेंगी लास्ट में इक़्तिदार में बैठे हुक्मरानों को, पुलिस के आला अफसरान से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो कहती इधर मेरे बेटे का जनाजा पड़ा था ना, शानी का और दूसरों लड़कों का, मेरे सामने जनाजा मुझे दिखा दें, मैं सारे दुख भूल जाऊंगी। जैसे वो तड़फा है, पुलिस का हक है उनको भी काउंटर करें। ये थोड़ी है कि उसको जेल में भेज दें, वो फिर आ जाएगा। फिर आज मेरा बेटा खोया, कल और माँ खोएगी और बच्चों का बाप जाएंगे। ठीक है, मेरा तो यही है कि उनको ऐसे मार दिया जाए, काउंटर कर दे उनका। लास्ट में आपको बताऊं कि कसूर सिर्फ मार्शल का इतना सा था, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहल्ले का माहौल ख़राब ना किया जाए। हमारे गली में, मोहल्लों में जो माएँ बहनें हैं, उनके अंदर ऊपर क्या तासुर जाएगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम ख़वातीन को लेके आते हो, हवाई फायरिंग करते हो, आतिशी असला लहराते हो, सिर्फ मना किया। और वो उबाश को ये बात नागवार गुजरी और उसने इनके घर में, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, तो ये वो घर है जिसके बाहर इस टाइम सोग का माहौल है और उसकी वालदा जो है बड़ी गम में मुब्तला है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, 3 बेटों का, 3 बहनों का इकलौता भाई था, बड़ी मनतों मुरादों से लिया था, जिसको अपने सामने
फ़ोन में लत-पत देखा तो आप बेहतर समझते हैं कि क्या हालत होगी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।